हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन नंबर 21, द जर्नी टू द ग्रेट ओज। इसका हमारा थर्ड पार्ट है। एक्चुअली लेसन बहुत बड़ा है, इसके लिए और इसके एक दो पार्ट होंगे। आज हम देखने वाले हैं दे फाउंड से। ठीक है, हमारे यहाँ तक हो चुके हैं ऑलरेडी दो पार्ट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दे फाउंड द फॉरेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। They found the forest very thick on this side, and it looked dark and gloomy. क्या कहा गया है? इन्होंने इस तरह जंगल को बहुत मोटा पाया और यह अंधेरा और उदास लग रहा था। After the lion had rested, क्या कहा गया है? आफ्टर द लॉयन हैड रेस्टेड दे स्टार्टेड अलॉन्ग द रोड ऑफ येलो ब्रिक्स, साइलेंटली वंडरिंग each in this own mind if ever they would come to the end of the world and reach and bright sunshine again. क्या कहा गया है हमें यहाँ पे कि शेर के आराम करने के बाद वे पीले ईंट की सड़क के साथ शुरू हुए। चुपचाप सोच रहे थे प्रत्येक अपने मन में अगर कभी वे जंगल के अंत में आते और फिर से तेज धूप तक पहुँचते। टू एड टू देयर discomfort, they soon heard strange noise in the depth of the forest, and the lion whispered to them that it was in this part of the country that the Kalida live. अब क्या कहा गया हमें यहाँ पे कि अपनी बेचैनी को जोड़ने के लिए उन्होंने जल्द ही उनकी गहराई में अजीब शोर सुना कि यह देश के इस हिस्से में था कि कलिदा में रहते थे। What are the Kalidas? asked the girl. मुझे आश्चर्य नहीं है कि आप डोरोथी लौटे हैं, उन्हें भयानक जानवर होना चाहिए। ओह सॉरी माय मिस्टेक। क्या कहा गया है? वॉट आर द कालिदा आज द गर्ल। कालिदास क्या है? लड़की से पूछा। अब कालिदा क्या है ये उसे पता था क्या? नहीं, इसलिए उसने क्या किया? लड़की से पूछा। देखो क्या बताया गया यहाँ पे। दे आर मोस्टियस बीट्स विथ बॉडीज लाइक बियर एंड हेड लाइक टाइगर्स, replied the lion, and which crow so long the sharp that they could tear me in two as easily as I could kill Toto. क्या कहा गया है यहाँ पे कि वे भालू और सिर जैसे बाघों के साथ राक्षसी जानवर है, जैसे शेर ने जवाब दिया, और पंजे के साथ इतने लंबे और तेज कि वे मुझे दो में आसानी से फाड़ सकते हैं, जितना कि मैं टोटो को मार सकता था। आई एम टेरिबल अफेड टू द कालिदास। क्या कहा? मैं कालिदास से बहुत डरता हूँ, है ना, क्योंकि हम खुद भी अगर ऐसे डरावने जगह पे जाएंगे तो हम भी डरेंगे, है ना। देखो आगे क्या कहा गया है। आई एम नॉट सरप्राइज दैट यू आर रिटर्न डोरोथी। क्या कहा गया है कि मुझे आश्चर्य नहीं है कि आप डोरोथी लौटे हैं। दे मस्ट बी डिफुल बेस्ट। उन्हें भयानक जानवर होना चाहिए। The lion was about to reply when suddenly they come to another gulf across the road. क्या कहा उन्होंने कि शेर जवाब देने वाला था जब अचानक वे सड़क के पार एक खाड़ी में
आ गए। But this one was so broad and deep at the lion knew at once he could not leap across it। क्या कहा गया है कि लेकिन यह इतना व्यापक और गहरा था कि इसे पार नहीं कर सकते, है ना। गहरा होने के बाद इसे पार कर सकते थे क्या? नहीं। So they sat down to consider what they should do after serious thought the scarecrow said। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो वे विचार करने के लिए बैठ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए, और गंभीर विचार के बाद बिजुगा ने कहा, क्या कहा? Here is a great tree standing close to the ditch। यह एक बड़ा पेड़ है जो खाई के पास खड़ा है। If the Tin Woodman can chop it down so that it will fall to the other side, we can walk across it easily। क्या कहा उन्होंने कि यह एक बहुत बड़ा पेड़ है जो खाई के पास खड़ा है। अगर टीन वुडमैन इसे काट सकता है ताकि यह दूसरी तरफ गिर जाए तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। दैट इज़ अ फर्स्ट रेट आइडिया सेड द लॉयन। लॉयन ने क्या कहा? लॉयन ने कहा कि यह एक फ्रेश रेट आइडिया है। वन वुड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट यू हैड ब्रेन इन यूर हेड इंस्टेंट ऑफ स्ट्रॉ। क्या कहा लॉयन ने फिर? और एक को लगभग संदेह होगा कि आपके दिमाग के पुलाव की तरह जगह दिमाग है। क्या कहा गया नेक्स्ट? और कि द वुडमैन सेड टू वर्क एट वंस and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly throat। है ना। क्या कहा गया है? वुडमैन ने एक ही बार में काम करना शुरू कर दिया और उसकी कुल्हाड़ी इतनी तेज थी कि वे पेड़ लगभग ही कट गया था। Then the lion put his strong front leg against the tree, pushed with all the might, and slowly and big tree tripped and fell with the crash across the ditch, which its top branch on the other side। क्या कहा गया है कि लगभग पेड़ कट गया, फिर शेर ने पेड़ के खिलाफ अपने मजबूत सामने पैर रखे और अपनी सारी ताकत के साथ धक्का दिया और धीरे धीरे बड़ा पेड़ फिसल गया और खाई के पार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मतलब गिर गया। दूसरी तरफ इसका शीर्ष शाखाएं थी। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये पेड़, कि वो पेड़ गिर गया। एक तरफ क्या था, वो शेर, और वो एक तरफ वो पेड़ के इसमें मजबूत शाखाएं थी इसलिए वो गिर गया, और लॉयन के इधर से मजबूती से इधर शाखाएं बच गई। ठीक है, तो आगे का जो लेसन है हमारा दे हैड जस्ट स्टार्टेड से, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।